तो अब हम एक बार सारे सबशेल लिख लेते हैं और उनकी n+l वैल्यू लिखते हैं। तो देखो कौन कौन से सबशेल होते हैं। देखो ये एक मेमोरी मैप है, ये याद रखना। तो सबशेल कौन कौन से होते हैं? एक 1s होता है। देखो फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होते हैं? एस होता है ना, तो उसको 1s लिखा, तो 1s रिप्रेजेंट्स अ सबशेल। समझ में आई बात है? सेकंड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 2 सबशेल। कौन से? 2s और 2p। ठीक है ना, s और p सबशेल होते हैं क्योंकि वो सेकंड शेल में, इसलिए 2s और 2p। 2d तो नहीं होता? नहीं। थर्ड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3। कौन कौन से? 3s, 3p और 3d। फोर्थ शेल में कितने होते हैं सबशेल? 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है। फिफ्थ शेल में 5s, 5p, 5d, 5f और 5g, है ना। सिक्स्थ में 6s, 6p, 6d, 6f, fg, h। इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा हालांकि, ठीक है ना। ये सारे सबशेल्स हैं, क्लियर। अब हम इनका n+l वैल्यू में ऊपर लिखूंगा, आप बोलिए। 1s के लिए n+l वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि s के लिए तो साइड में लिख देता हूँ, s p d f। s के लिए l कितना होता है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो इसके लिए n+l कितना हो जाएगा? 1। इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जिसका n+l वैल्यू कम है वहाँ इलेक्ट्रॉन आपने पहले देने। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो अभी सारा बताता हूँ, अभी एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। अभी एक और रूल आएगा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भी हेल्प करेगा। तो टोटल 3 रूल होते हैं, अभी तो हमने 2 ही करे हैं, तो स्टेप वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्लैश कहाँ आ रहा है? देखो अब इन दोनों का n+l क्या हो गया? सेम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 2p में रखोगे या 3s में रखोगे? इसका आंसर है 2p में। अगर n+l वैल्यू सेम हो जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ रखना है जिसके लिए n की वैल्यू कम है, ठीक है। ये कब रखना है? जब n+l सेम हो जाए तब, ठीक है। ये बात लिख लो। इफ n+l वैल्यू फॉर 2 subshells is same, then electron is added first in subshell having lower value of n, ठीक है। n+l अगर सेम हो जाए तो जिस सब शेल की n की वैल्यू कम होगी वो वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? एक और रूल लिख लो। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज energy level is decided only by value of n।
अगर किसी स्पीशी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल कौन डिसाइड करता है? सिर्फ n की वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5s and 5p have same energies. एक शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ भी रहे, शेल अगर फिफ्थ हो गया ना, सब शेल कोई भी रहे, एस रहे, पी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, उसकी एनर्जी सेम होगी। लेकिन कब? जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। ठीक है। अगर फोर्थ शेल है, सब शेल कोई भी रहे, उन सारे शेल में एनर्जी उसकी सेम होगी। ठीक है। एक ये रूल है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट आइटम कौन सा है? तो ये मेमोरी मैप आप याद रखना, ऐसे याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा 3d से पहले। हाँ, 3d से पहले 4s में जाएगा। तो मैं यहाँ एक मार्क भी कर लेते हैं हम लोग। देखो अगर मुझे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मैं कहाँ करूँगा? 1s में। 1s में करेंगे ना पहले। जब 1s फिल हो गया उसके बाद कहाँ रखेंगे? 2s में। जब 2s फिल होगा तो 2p में। अब 2p और 3s दोनों का n+l 3 है, लेकिन जब ऐसे क्लैश हो जाए तो जिसका n कम है वहाँ रखोगे, तो 2p में। 2p के बाद 3s में, ऐसे जाएगा। 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s, ऐसे चलता रहेगा। देखो ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, इस तरह से चलेगा। 2p के बाद 3s, 3 के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, इस तरह से चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई? ये है। ठीक है। ये मेमोरी मैप हमने किसकी मदद से बनाया? एफबॉ प्रिंसिपल की मदद से। बना लो हाँ पूरा। ठीक है। तो हम एक एक करके अब जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहले है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ? वो 1s में जाएगा ना। तो 1s1। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे बॉक्स बनाया, बॉक्स का नाम है 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हीलियम। हीलियम में कितने होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पहले तो बताओ 1s में, 2s में नहीं जाएगा। पहले 1s पूरा फिल करोगे ना। 2s1 नहीं, 1s2। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी? 2 है ना कैपेसिटी उसकी। तो पहले इसको फिल करोगे ना। अब कैसे करेंगे फिल? एक ऊपर एक नीचे। दोनों ऊपर नहीं करने हैं आपने, या दोनों नीचे नहीं करने। ये आ गया 1s2। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट शेल हो गया ना अपना। थर्ड लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले कहाँ रखेंगे? पहले 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। क्या फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं। तो अब सेकंड शेल में जाना पड़ेगा। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2s में जाएंगे। 2s में कितने डालेंगे? एक जो बच गया 2s1। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? 1s2, एक बॉक्स में 2s1। क्लियर? अगला फोर्थ क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का है 4। तो 4 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले कहाँ? पहले तो फर्स्ट शेल को भरो 1s2, अगले 2 2s2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं ना। तो 2s2, 1s2, 2s2। समझ में आ रहा है भगत फिर सारा? हाँ। फिफ्थ किसका है? बोरॉन, 5 नंबर। क्या लिखूं? 1s2, 2s2,
2s के अब 2s पूरा भर गया, 2s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 2s क्या है, ऑर्बिटल है या सब शेल है? ये एक सब शेल है 2s, ठीक है। 2s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s है ना। देखो 2s मतलब s हो गया ना, तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। तो 2s भर चुका है। 2s के बाद कहाँ जाऊँ मैं अब? मेमोरी में आप देख के बताओ, 2s के बाद 2p में जाना पड़ेगा, तो 2p में डाल दूँ फिर एक इलेक्ट्रॉन, 2p1। तो कैसे यहाँ ड्रॉ करेंगे? 1s2 2s2 2p के 3 बनेंगे। देखो अब p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं ना, तो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा ना फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p1, तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो, ऑल 3 आर इक्विवेलेंट, ओके। नेक्स्ट 6th कार्बन 6, क्या लिखूं अब मैं? 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। यहाँ कैसे ड्रॉ? अब यहाँ एक और रूल की हमको हेल्प चाहिए होगी, वो है हंड्स रूल, वो हम लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2 है अब ये। तो 2p2 में अब देखो क्या कर सकते हो, एक तो मैं यहाँ डालूँ, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ डालने के बाद दूसरा क्या है, 2 क्या 2 से ज़्यादा ही हो सकती हैं। या तो मैं दूसरा ऐसे डाल दूँ, या मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ दूसरा, या फिर मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ दूसरा, ठीक है ना। ये इसके अलावा नहीं हो सकती ना, मतलब चाहे आप सेकंड में डालो चाहे थर्ड में डालो, वो तो एक ही बात है, लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना। हाँ, और भी हो सकती हैं, अभी 3, लेकिन ये 3 भी हो सकती हैं ना। इन तीनों में से अब हम क्या करें? अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो तीनों मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो वही ना, अब क्या करें पता नहीं है ना। अभी तक हमने 2 रूल पढ़े हैं, एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक एफबॉर रूल। उन दोनों रूल के अनुसार तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ये भी और ये भी। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है उनमें से कोई एक ही होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारी हेल्प करेगा हंड्स रूल। हंड्स रूल लिखेंगे अब हम, लिखो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। m से एनर्जी की वैल्यू नहीं चाहिए? नहीं, m की वैल्यू से एनर्जी की वैल्यू डिसाइड नहीं होती, ठीक है। एक सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सबका एनर्जी सेम होता है, ओके। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या बोलता है, देखो, फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द टर्म विद मैक्सिमम multiplicity falls lowest in energy, ये है। तो इसका मतलब ये है, ये मैं समझाऊंगा, अभी लिख लेते हैं। नो इलेक्ट्रॉन pairing takes place in the orbitals in a subshell until each orbital is occupied by one
इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन क्या है ये, नोट कर लो पहले तो ये जो हंस रूल है इसको हम समझते हैं। मैक्सिमम ये क्या बोलता है, फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉल्स इन लोएस्ट एनर्जी। तो देखो ये मैंने 3 केस लिखे थे, मैं इनकी टोटल स्पिन कैलकुलेट करता हूँ। टोटल स्पिन कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, +1/2, इसकी -1/2, तो ये तो टोटल 0 हो गया। ऐसी +1/2 -1/2 टोटल तो 0 हो गया। इसकी +1/2 और +1/2, तो इस अरेंजमेंट की टोटल स्पिन कितनी है 1। इस अरेंजमेंट की कितनी है 0। इस अरेंजमेंट की 0। तो मैक्सिमम स्पिन किसकी हो गई 1 की। तो ये वाला एक्सेप्ट किया जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों ये एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इस अरेंजमेंट की एनर्जी मिनिमम है। ये बोलता है ना, ये देखो फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉल्स लोएस्ट इन एनर्जी। इन तीनों में से लोएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी है। इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी लोएस्ट है, इसलिए जब आप एक सब शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपको पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख लेना है। समझ में आई बात है। और उन ऑर्बिटल ऐसे भी नहीं करना, देखो ये भी गलत है। तो एक अच्छा हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक नीचे रख लो दूसरा भी, दिस इज एक्सेप्टेबल। दोनों ऊपर क्यों रखे, दोनों नीचे रख लो, वो भी ठीक है, वो इक्विवेलेंट बात है। लेकिन एक ऊपर एक नीचे नहीं रखना आपने। समझ में आई बात है। अच्छा फिर ऐसे क्यों नहीं किया, आपको तो स्पिन ही मैक्सिमम करनी है ना, आप ऐसे कर लेते। अब क्या वायलेट हो गया बताओ, इस अरेंजमेंट की टोटल स्पिन कितनी है बताओ 1 है ना, तो ये क्यों नहीं किया, रीज़न बताओ कहाँ क्या। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपने +1/2 कर दी, तो इन चार क्वांटम नंबर दोनों के सेम हो गए। तो हाँ वो कोई बात नहीं, स्पिन चाहे +1/2 चाहे -1/2 वो मैटर नहीं करता। देखो -1/2 और +1/2 मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये बात समझो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज़्यादा होता है, प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा होता है। अरे मैग्नीट सेम होता है, वो प्लस और माइनस तो उनकी नेचर बताता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी वैसे ही स्पिन स्टेट्स हैं, तो -1/2 कम है +1/2 ज़्यादा, ऐसे मत समझो। बात समझ में आई है। हाँ बस वो तो डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये दोनों अरेंजमेंट कौन परमिट नहीं करता, हंस रूल परमिट नहीं करता। और ये अरेंजमेंट कौन नहीं परमिट करता, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं करता। तो हमारे पास इतना हम बात कर रहे हैं, इसका सिंपल नतीजा इतना है कि जब आप एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, तो पहले आप हर सब शेल को एक भर दो। हर सब शेल को पहले, हर ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड एक भरो सब में। जब सब एक भर गए उसके बाद आप पेयरिंग शुरू करो। समझ में आई बात है। पहले हर एक फिल करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना एक सब शेल में, बस तीनों की डायरेक्शन सेम रखनी है आपको इलेक्ट्रॉन्स की, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बार दोबारा फिल करता हूँ। अच्छा ये रूल आउट हो गया, ये क्लियर आ गया। इसको इरेज कर दूँ सबको। तो जो एक्सेप्टेबल है वो मैं लिख रहा हूँ, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे भी कर सकते थे, एक यहाँ रखो एक यहाँ रखो, एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक यहाँ रखो एक यहाँ रखो, एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक नीचे कर दिया। अगर एक नीचे कर दिया दूसरा भी फिर नीचे ही करना पड़ेगा, दूसरा ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि फिर स्पिन कैंसिल हो जाएगी और आपको स्पिन मैक्सिमम रखनी है। हाइड्रोजन में भी नीचे, हाँ हाइड्रोजन में भी नीचे रख सकते हो। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है चाहे उसको ऊपर रखो चाहे नीचे रखो। क्लियर होगी बात। सर इनका स्पेसिफाइड नहीं था कि अगर सर इनका तो नहीं, ये आर्बिट्रेरी है, ये आर्बिट्रेरी है। ओके, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना आपको हंस रूल। सिंपल भाषा में अगर लिखें तो क्या होगा हंस रूल, कि जब आप एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आपको पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होनी चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं कि पहले अपवर्ड डायरेक्शन वाला ऐसे लिख लिया, फर्स्ट में भर दिया फिर सेकंड में भर दिया, वो लिखने की कन्वीनियंस है। लेकिन ये चारों के पांचों एक्सेप्टेबल हैं सारे, लेकिन ऐसे लिखने में ऑर्डर लगता है इसलिए नहीं लिखते।
गलत नहीं है। सर ये दो अलग-अलग इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं। हाँ सर तो फिर सर 1 का ज़्यादा एनर्जी की 0 क्या? सर 1 की ज़्यादा एनर्जी की 0 किसकी वंस की? सर इनकी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है। हाँ इन दोनों की सेम है एनर्जी, इनका n+l सेम है ना। नीचे वाले का भी सेम होगा। नीचे वाले का हाँ इन दोनों का सेम होगा। यस सर अगर एक ऊपर ले एक नीचे ले तो स्पिन फिर हाँ एनर्जी सेम होगा दोनों। इन दोनों का फिर इंटरेक्शन होता है ना, इन दोनों के इंटरेक्शन से पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात नहीं हो रही, इन दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना, उससे एनर्जी बढ़ जाती है। तो उतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला नहीं ना। एनर्जी बढ़ जाती है ना, आपको लोएस्ट एनर्जी सिस्टम रखना ना। हाँ लोएस्ट एनर्जी क्योंकि स्टेबल होती है इसलिए। वरना एटम अनस्टेबल। हाँ जितना एनर्जी हाई करते जाओगे स्टेबिलिटी कम होती जाती है ना, तो लोएस्ट एनर्जी रखना है आपको। ठीक है बात है। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंपल भाषा में जो देखो हमारे काम की चीज़ है, हंस रूल इतना ही है, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आपको एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल हैं पहले उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो और उनकी स्पिन एक जैसी रखो। सिंपल भाषा में ये है। ठीक है, क्लियर हो गया हंस रूल। तो अब कार्बन का ऐसे लिखेंगे ना जैसे मैंने लिखा। क्लियर है भाई? तो 2p2। अब एक बार हम एक दो और फटाफट लिख लेते हैं। अच्छा ये मल्टीप्लिसिटी ना, मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो 2s+1 होता है। ये हमको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। S इज टोटल स्पिन। मैंने तो स्पिन से कर दिया ना। मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली 2s+1 होता है, या तो आपस में बात कर लो। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 2s+1। S इज टोटल स्पिन। तो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी है 1, तो अगर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होना तो स्पिन भी मैक्सिमम होना पड़ेगा ना। 2s स्पिन हो गया सर प्लस w। ये बस फार्मूला है उसका, उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं डिराइव फॉर्मूला नहीं करना डिराइव। नहीं सर मतलब उसने डिराइव करके दिया होगा। हाँ कर, ये मल्टीप्लिसिटी भी नहीं कोई पूछता, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। 7th एक बार हम नाइट्रोजन का लिख लेते हैं। 7 तो नाइट्रोजन का कैसे लिखेंगे बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p3 3 है ना। तो 1s में 2 आ गए, 2s कमाल है यार। 4 कर लिए यूज, 3 ही बचेंगे ना, 7 हैं टोटल। क्या पूछे यार। ठीक है, तो ये 1s2 2s2 और ये 2p3। अब 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ऐसे, तीनों का स्पिन एक जैसा, और हर ऑर्बिटल को एक एक दे दोगे। ये हंस रूल है, ठीक है ना। 2p3 इसका मतलब 2p4 भी हो सकता है। हाँ होगा ही 2p4, मतलब क्या। 8th देखो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 1s2 2s2 और देखो अभी तक 2p में भरते जाओगे जब तक वो फिल नहीं होता पूरा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p4। अब 2p4 कैसे करेंगे? 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 कैसे रखेंगे? देखो पहले एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, अब तो पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, तो अब ऐसे रखेंगे। ठीक है, किसी में भी रख सकते थे, वो इक्विवेलेंट है। ऑल 3 बॉक्सेस आर इक्विवेलेंट। तो बार बार अब ये क्वेश्चन अराइज मत करो कि किसी में रख सकते हैं, वो तीनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p4। अब मेमोरी मैप में भी लिखो। तो अब 5th इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रखेंगे? यहाँ कहीं भी। 6th भी पेयरिंग करके इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। आपका होमवर्क ये है, आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बिल्ड करके लेके आनी है। क्लियर? चलो हम कल मिलते हैं।